में कुछ भी सफल के बारे में बात करो तो जल्दी लेकिन वो इंसान का क्या देखो, अनुरिमा सिम्हा देखे शायद उसका एक पहले नहीं, आपको यूट्यूब में आज उसका पिक्चर रिलीज हो रहा है 2021 में, अनुरिमा सिम्हा का लाइफ स्टाइल का। ट्रेन में एक्सीडेंट में पैर टूट गया तो बोली थी मेरे पैरों से वजह से मैं पहाड़ को एवरेस्ट को क्लाइम नहीं करी, किसने क्लाइम करी? दिमाग और तो अगर एक औरत बन के शायद उसको बोले थे दुनिया पागल बन गई, बोले थे दशरथ मां जी को, एक एकला इंसान हथौड़ा लेकर, वो भी वो इस्तेमाल करते इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? हथौड़ी। हाँ, छन्नी और हथौड़ी लेकर एक इंसान पहाड़ तोड़ दिया। किसका काम किया वो? लेकिन आज लोग उसको शायद आज इस धरती पर नहीं है, लेकिन जो इंसान उस रास्ते पर चलता है ना, आने वाले कितने पीढ़ी चल रही है ना, उतने पीढ़ी उसका याद करती है। अगर एक अकेला इंसान पहाड़ को दो टुकड़े कर सकता है तो क्या उसका विजन, वो पहाड़ तोड़े बाद नहीं, वो पहाड़ तोड़ने से पहले उसके दिल में ठान लिया, वो विजुअलाइज किया, अरे यार मैं पहाड़ तोड़ दिया तो रास्ता 80 किलोमीटर का 15 किलोमीटर हो जाएगा। जब वो करे ना, जब वो चीज को विजुअलाइज नहीं किया, इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन में फर्क होता है, मालूम है आपको? इमेजिनेशन मतलब देखते हैं, अगर कोई चीज को देखे तो आप आश्चर्य हो जाते हैं। जहां पर कोई बंगला में गए, कोई बड़ा मॉल में गए तो आपको एकदम देखते हो इमेजिनेशन, अरे यार क्या कभी फील हुआ? मैं पुणे में गया था, फिनिक्स मॉल, पुणे में विमाननगर में है फिनिक्स मॉल। उसको चलने के लिए सिर्फ पूरा उस मॉल को घूमने के लिए मेरे को 6 घंटे लगा, और भी मैं देखने का बहुत गया। कितने घंटे? और देखने के लिए और बहुत बाकी था। मतलब मेरे को समझ में आया था जो भी चीजों का, यार इतने लोग, ये लोग कुछ कर पाए तो हम क्यों नहीं कर सकते हमारी जिंदगी में? एक अकेले इंसान पहाड़ को 2 टुकड़े किया, एक अकेली औरत जिसका पैर नहीं है, हम सीधा रहकर हम एवरेस्ट नहीं चढ़ रहे, नहीं एवरेस्ट नहीं, हमारा मंदिर का पूरा पहाड़ था तो उसको क्या बोलते हैं? डोंगर चल बोलेंगे नहीं। तो औरत पैर ना रहने के बावजूद कितने 8600 इतना ऊपर पहाड़, वहां पर श्वास नहीं मिलता, ऑक्सीजन का कमी होता है, बर्फ गिरता है, तो उस ऊपर जाकर क्लेम करके वहां पर बहुत सारे लोग आए, जो आए उसका पूरा वीडियो देखो तो एक पहाड़ ऐसे सिचुएशन आता वहां पर 200-300 डेड बॉडी गिर जाकर होता, वहां पर श्वास लेने भी नहीं होता, ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गया। वो जब अकेले जाना नहीं है, साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर को साथ में लेना है। तो एक औरत बनकर पैर टूटकर वो विकलांग जैसा चेहरे में बनना ना पसंद करी, वो फिर भगवान उसको जन्म दिया तो मैं कुछ इतिहास लिखना है, वो ठान ली, पहाड़ एवरेस्ट क्लाइम करी, पहली वुमेन बन गई। अब उसको अर्जुना अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड, कितने सारे अवार्ड इंडियन गवर्नमेंट से मिले। क्या उतना बड़ा मेहनत हम कर रहे हैं? अपना विजन नहीं रख सकते? अपना विजन नहीं रख सकते? विजन रखो। वो ठान लिए, जब भी होगा सक्सेस हो गया। बचेंद्री पाल है उसका कोच, अरुणिमा सिम्हा का, वो भी एवरेस्ट क्लाइम करी औरत है। वो बचेंद्री पाल बोली थी तू ठान लेना, तेरा क्लियर हो, सपना पूरा हो गया। जब तेरे मन में आ गया मैं एवरेस्ट क्लाइम करना, तो तेरा सपना पूरा हो गया। अभी तो सिर्फ दिखाना दुनिया को बस सपना ही। उसका ब्लूप्रिंट उसका दिमाग में आ गया तो उसका सपना, सभी घर वाले, सब रिलेशन, आसपास लोग सभी उसको गाली देने लगे, कोई इसको ऐसा किया, चोरी किया, इसकी वजह से कोई इसको प्यार करके छोड़ दिया, इसी कारण की वजह से वो ट्रेन में से खुद से मर गए, निकल गया, आत्महत्या करने की, ऐसा बहुत सारे कार्य होता है। लेकिन उसको साबित करने के लिए थोड़ा वक्त लग गया, लेकिन पूरा दुनिया को दिखा दी मैं क्या हूँ बोलकर। सच बात है। ऐसा हम भी अपना जीवन में एक विजन रखो। मैं आपको एवरेस्ट क्लाइम करो बोलता नहीं है, लेकिन आप इस धरती पर पैदा हुए तो कुछ करके जाना है।
मेरी बात समझ में आ रहा है? तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? आज 2021 चल रहा है, आज इस साल में आपको क्या चाहिए अभी विजन करो। 2025 तक आपको क्या होना, 2030 तक क्या होना है, समझे क्या? जब 2030 तक आपको क्या चाहिए आज विजन करो, आपको चीज मिल गया। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, विजन करते हैं, सपना देखते हैं, लेकिन वो सपना में स्ट्रांगनेस नहीं रहता है, किसी के दबाव से सपना रखते हैं। सार बोल रहा है ना सपना रखो, इस सपने से कुछ फायदा नहीं। आप सपना रखे तो उस सपने में फीलिंग होना है। क्या होना है? फीलिंग। बहुत सारे लोग रखते हैं, सर मेरा ड्रीम क्यों पूरा नहीं हो रहा, मेरा सपना क्यों नहीं पूरा है, तो मतलब आप उस सपने में दम नहीं है, मतलब उस चीज को आप मिल गए जैसा महसूस नहीं कर रहे। और रखे भी, आप बोले मैं 1 लाख रुपए कमाना, मेरे सामने बोले, फिर बाद में अपने आप मान ले 1 लाख रुपए मेरे चेहरे कौन देगा, 20,000 रुपए खा। आपके पास लेने का कैपेसिटी नहीं है तो देगा कैसा भगवान? मेरी बात समझ में आ रहा है? आपके पास लेने का कैपेसिटी नहीं है, देगा कैसा भगवान आपको? इंसान जो हर चीज कर सकता है वो सोच सकता है। आज दुनिया में, वर्ल्ड में 400 करोड़ लोग हैं, कितने? लेकिन उसमें से 10 करोड़ लोग अरबपति हैं। 10 करोड़ लोगों में और बाकी 380 करोड़ लोगों में, 390 करोड़ लोग में फर्क क्या है? सिर्फ 10 करोड़ लोग सिर्फ सोचे थे, आज खाया, आज पेट भरा नहीं थी क्या, वो आने वाला 5 साल 10 साल का पहला विजन किया। बिल गेट्स विजन किया, आज मेरा इतना सॉफ्टवेयर हो पूरा दुनिया मेरा यूज करेगा, माइक्रोसॉफ्ट। आज जिसके भी कंप्यूटर देखो माइक्रोसॉफ्ट रहता है। टाटा यूज सोचा मेरा फ्यूचर क्या है। हम लोग क्या करते हैं, 1 महीने का 1 हफ्ते का विचार करते हैं, और शाम का, अरे यार आज चावल है तो शाम का राइस को कैसा लेकर बनाऊं, सब्जी का शाम का सब्जी का ही विचार करते हैं, इसलिए आपको शाम का सब्जी ही मिलता। इसका विचार कर रहे ना, 3 टाइम का रोटी का ही आप विचार कर रहे हैं। 3 टाइम का रोटी खाने के लिए आपको दुनिया में पैदा होने का जरूरत नहीं है। प्लेटफॉर्म पर सोने वालों को भी 3 टाइम का खाना मिल रहा है, वो भी आपसे बेहतर वाला बिरयानी मिलता, तो होटल के बहुत बहुत अच्छा वाला खाना मिलता है। तो क्या हम इसके लिए है? इसके लिए है क्या? नहीं है। हमारे अंदर एक विजन रखो। आप आने वाले 2021 चल रहा है, तो इस साल में आपको क्या करना है, अपने खुद में क्या बदलाव होना, अपना फैमिली को क्या चाहिए, आप सोसाइटी को क्या देना चाहते हैं, उस चीज को लिखना नहीं है, उस चीज को फील करो, आपको मिल गया। क्या हो गया? अभी मान के चलो मैं बोला है इनको चाहिए बुलेट, रॉयल एनफील्ड का मैं एग्जांपल बात करें, रॉयल एनफील्ड चाहिए, क्या चाहिए? लेकिन उस चीज को लोग क्या करते हैं, देखते हैं, लेकिन उसको मिडिल प्रोसेस को देखते हैं। अरे यार मैं ले सकता हूँ या नहीं, क्या ले सकता हूँ या नहीं, पहला कर लिया, लेकिन बाद में क्या हो गया, ले सकता हूँ तो आ गया, तो आपके मन में नेगेटिव चला गया, तो आपसे कभी वो। लेकिन आप एंड प्रोसेस को देखो, मैं गाड़ी चला, आपकी शायद गाड़ी नहीं है लेकिन आपके पास साइकिल है, लेकिन साइकिल को बुलेट चाहिए जैसा महसूस करो। फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब अपना सपनों को पूरा करना, अपना विजुअलाइजेशन को पूरा करना है, तो आपको क्या चाहिए? फीलिंग चाहिए। जब तक आपके अंदर फीलिंग नहीं होता, तो जब तक कुछ नहीं होता, समझे क्या? पहला आप एंड प्रोसेस को देखो। जहां पर मैं बात करता हूँ, आपके घर में छोटे बच्चे हैं, अब बच्चा बोला दुकान को गया, या मम्मी मेरे को 5 स्टार चॉकलेट चाहिए, या कैडबरी चाहिए, डेयरी मिल्क चाहिए, कुछ भी चाहिए, बच्चा क्या चीज करेगा या नहीं? पापा के पास, मम्मी के पास पैसा किधर से आते, कहां से आते बोल के विचार करेगा? विचार करेगा नहीं। लेकिन वो क्या देखता है? एंड प्रोसेस को देखता है। किसको? मतलब चॉकलेट मेरे को चाहिए चाहिए, वो कैसे भी आता, किधर से भी आता, मेरे को मालूम नहीं है। सही है? ऐसा ही हमारी जिंदगी में आपको जो चाहिए उसके लिए आपको मिल गया, आपको मिल जाएगा, लेकिन आप उसके ऊपर कितना एनर्जी देते उसके ऊपर डिपेंड होता है। आप कम एनर्जी दिए तो कम होगा। जब आप खाना बनाते स्टोव पर, सिगड़ी बनाते, तो आप गैस स्लो रखे, खाना पकने में देर लगेगा। अगर वही स्पीड रखे तो वैसा ही आप उस चीज को पाने के लिए अपने अंदर कितना एनर्जी दिए उसके ऊपर डिपेंड होता है।
और उसके अलावा उस चीज को जाकर आप पहला महसूस करो। उसके बाद आप अपना घर में एक विजन बोर्ड बनाओ। क्या विजन बोर्ड क्या होता है? विजन बोर्ड सोने नहीं देता। विजन बोर्ड कितने लोगों के घर में है? अच्छी बात है, वेरी गुड। मैं आपको एक विजन बोर्ड दिखाता हूँ। क्या आप लोग देखना चाहते हैं? Yes, sir. आर यू रेडी? Yes, sir. देखना चाहते हैं? Yes, sir. देखना चाहते हैं? Yes, sir. इसको बोलते दोस्तों विजन बोर्ड। यहाँ पर मैं देखा था, आपको दिखाता मेरे को क्या चाहिए। मेरे को पैसा कितना चाहिए, जमीन चाहिए, मेरे को ताज होटल जाना, मेरी गाड़ी है, मेरे को कितना नेटवर्क फैलाना, मेरा इंसेंटिव कितना आना, मैं कितने लोगों को मदद करना, मेरा जमीन क्या है, मेरा पैसा कितना आता है। मैं जाके आप खुद जाया, खुद टेस्ट किया, खुद चेक कर लिया, फिर जाकर मैं जब चीज को आप जब तक जाकर महसूस नहीं करते, जब तक आपको मिलता आपको बोले मैं कुछ बोला है, मेरे को चाहिए जमीन, मैं गया जमीन को देख लिया, उसके जाकर फोटो खींच लिया, मैं उस जमीन को बार बार महसूस करता। जब भी मैं सुबह उठने को मैं देखता मेरा बेडरूम में रहता, तो मेरा क्या होता? शायद मैं फिजिकली काम नहीं कर पाया, लेकिन मेरा मेंटली सबकॉन्शियस माइंड, मैं यूनिवर्स को सिग्नल दे रहा हूँ कौन सी चीज मेरे को जमीन चाहिए, यूनिवर्स मेरे से तालमेल बनाती है, वो सपना पूरा करती है। मेरे को ताज होटल में रहना है, मेरे को 10 लाख रुपए महीने का इंसेंटिव होना है, मेरा नेटवर्क मैं 60 करोड़ बनाना है, कब तक बनाना है, मैं कितने लोगों को मदद करना है आने वाले साल में 2030 तक। क्या अपना विजन ऐसा है? क्या आपका सपना है, अपना विजन ऐसा है? क्या ऐसा है? अगर ऐसा नहीं बोले तो आपका सपना सिर्फ मेरे दिल में, मेरे को आज विचार है मैं 1 लाख रुपए कमाना, लेकिन मेरे दिमाग में कल 60,000 विचार आते हैं। कितने विचार? 60,000 विचार में मेरा 1 लाख रुपए कमाने का विचार किधर भी बाहर में चले गया, पंचगंगा नदी में चले गया, किधर भी चले गया, समुद्र में चले गया, राइट। लेकिन मैं वो विजन को मैंने लिख लिया, सुबह उठने को मैं इस चीज को देख रहा हूँ। क्या मैं 1 लाख लोगों को हेल्प करना सोचा, क्या 50,000 लोगों को जाऊंगा? 1 लाख लोगों को मदद करना बोलकर मैं सोचा 2030 तक, क्या मैं 50,000 लोग तक पहुंचूंगा? अगर मैं वही सोचा नहीं है, क्या मैं 10,000 लोगों को भी मदद करता हूँ? गारंटी नहीं है। इसीलिए दोस्तों आप अपना जिंदगी में कुछ करना है तो अगला 10 साल का विजन आज बनाओ। इंसेंटिव आता है, आपको मैसेज आता है, तो मैं इंसेंटिव डाला, देखो डाला है, ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मैसेज आया सब। शायद आज आपका रुपया चेक रुपया ही आ रहा है, कोई चिंता नहीं है, आपको कब तक कौन सा चेतना चेक चाहिए, उस चेक को लिखो। जब तक आप विजन बोर्ड को ना बना सकते हैं, क्योंकि मैं सब चीजों को खुद महसूस किया, खुद फील किया, जब जाकर मैं बनाया था आप लोगों को दिखाने के लिए, समझे क्या? सुबह उठने को ही, रात को सोने को, सबसे पहला उठने को आपका विजन देखो, आपका ड्रीम देखो, आपका सपना देखो, क्योंकि सबसे एक्टिव वक्त है आपका सबकॉन्शियस माइंड। उठने को सबसे ज्यादा एक्टिव रहती है सबकॉन्शियस माइंड। जब उस समय आप जो विचार आपके दिमाग में डालेंगे वो विचार आपको मिलता है, और उसको दिन में कम से कम 1 बार 2 बार उस चीज को एक ही टाइम फॉलो करो। आज डेली 5 बजे बोलो, 5 बजे डेली उस चीज को विजुअलाइज करो और नॉर्थ दिशा में रहकर विचार करो। इसमें नॉर्थ क्यों रखना? अगर आपको नॉर्थ ईस्ट कुछ मालूम नहीं हुआ, जिस जगह पर आप रहे वही नॉर्थ बोलकर सोच लो, समझे क्या? नॉर्थ में क्यों रखा? मतलब नॉर्थ में कुबेर रहता है। कुबेर मतलब पैसा है,
इसीलिए हम नॉर्थ दिशा में रखकर विजुअलाइज करना। आपको आने वाले 1 साल, आज तक जो 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल उम्र खत्म हो गया, लेकिन आज तक आप विचार नहीं किए थे, लेकिन आज से विचार करने देखो तो आपके 100% 1 साल में आने वाले 2 महीने में आपने फर्क दिखेगा। लेकिन अपने अंदर उस चीज को क्या करो, चीज मिल गए जैसा महसूस करो। हम सुबह से करते हैं सागर में, डेली हम सुबह में हम ट्रेनिंग होता है तो ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, हम डेली करते हैं। क्या करते हैं बताइए सागर जी, हम करने के बाद कितने सपने पूरा हो गए आप एक्चुअल में? कसं आहे, सकाळची ट्रेनिंग असते, कमांडो ट्रेनिंग म्हणतो आपण त्याला. म्हणजे आता आम्ही आली सर, सुशांत सर, माझे मॅडम असं हे सगळं अटेंड करतोय. त्यानंतर काय डेली 2 तास वॉकिंगचं असतं आमचं. डेली 2 तास वॉकिंग, नॉनस्टॉप वॉकिंग कंटिन्यू चालायचं. तेवढ्याचा ट्रेनिंग झाली की सरांचा व्हिडिओ कॉल येतोय, मस्त तिथून पुढे आमचं चालू होतंय. सरांनी स्टार्टिंगला सांगितलं आय एम द बेस्ट, आय एम द ग्रेट, आय लव्ह मनी, त्या सगळ्या गोष्टी पॉझिटिव्ह, त्या सगळ्या गोष्टी आपण फील करतोय. त्याच्यानंतर व्हिज्युअलायझेशन, एका ठिकाणी बसून आम्ही व्हिज्युअलाइज करतोय त्या गोष्टी आम्हाला मिळाल्या आणि ते फील करतोय. हे सगळं असं सकाळचं मस्त असते चालू. बघा तुम्ही म्हणजे ज्यांना इच्छा आहे ते त्या ट्रेनिंग मध्ये येऊ शकतो. आपको क्या मिल गया? म्हणजे मी विचार करत होतो की माझा नेटवर्क वाढत आहे आणि सध्या तसं होत आहे. त्याच्यानंतर माझी एक टीम आहे जी आपण मेलेली म्हणतो टीम, ती टीम परत ऍक्टिव्हेट व्हायला ते व्हिज्युअलाइज करायला होतं मी. त्याच्यानंतर काय माझं स्वप्न काय की मोटिवेशन स्पीकर व्हायचं. आता जसं मी स्टेज डेअरिंग पण करतो आलो, हळूहळू सगळ्या गोष्टी येत चालल्या. त्याच्यानंतर माझी फॅमिली हॅप्पी आहे, सगळं सेम, काही फरक नाही. जे मी व्हिज्युअलाइज करतोय त्या सगळ्या गोष्टी पूर्ण व्हायला लागल्या. और सबसे ज्यादा जादू क्या हो गया? म्हणजे मिरायकल्स होतात. म्हणजे कसं आहे, आता आम्ही पहिला महत्वाची गोष्ट सांगायची म्हटलं तर आम्ही सर काय म्हणत होते, आम्ही ताज हॉटेलला जेवायला बसलोय, सॉरी सयाज हॉटेलला. त्या तिथे सेम झालं तसं शोरूमला जाऊन आम्ही गाडीवर बैठक झालं आणि येताना आम्ही सयाज हॉटेलला बसलो. म्हणजे मिरायकल्स व्हायला आम्हाला वाटलं नाही. आम्ही सकाळी फक्त म्हणत होतो आम्ही 7 वाजता की आम्ही सयाज हॉटेलला जेवायला बसलोय, मस्त आम्ही सगळे टीम, त्या सगळ्या गोष्टी व्हायला. 3 दिन कंटिन्यू हम किए थे, 3 दिन है ना, तीसरा 3 दिन से मैं बोल रहा हूँ हम सब लोग जा रहे शाही होटल में बैठकर खाना खा रहे, करेक्ट तो तीसरा दिन शाम को पूरा हो गया, समझे ना। और मैं बोल रहा हूँ मेरे पास पैसों का कमी था, मेरे पास पैसा आ रहा है, अचानक पैसा आ गया मेरे पास। वो कैसा है मेरे को मालूम नहीं है, वो विषय माधुरी मैडम को संतोष सर को पता है। मेरे पास पैसा नहीं था, वो तो क्या मैं सोच रहा था, लेकिन पैसों को, मेरा पैसा अचानक मैं डेली फील कर रहा हूँ पैसा मेरे पास आ रहा है, जैसा बर्फ गिर रहा है वैसा गिर रहा है पैसा मेरे ऊपर, अचानक आ गया मेरे पास पैसा। तो किससे भी आएगा किधर से भी आएगा, लेकिन मैं उस चीज को और बहुत सारी चीज मैं विचार किया था। मैं ये प्रोग्राम रखने का विचार मेरे को सुबह 5 बजे उसमें ही आया था। हम सोच लिए 1 तारीख को ट्रेनिंग रखना विजन का, और वो ट्रेनिंग भी सक्सेस हो गया, बोलकर भी उसी दिन हम विजुअलाइज किए थे। आम्ही कालची गोष्ट सांगतो सर, हा हॉल बुक करणे सकाळी आम्ही हॉल बुक करायला आलो, हॉल मिळेल का नाही चौकशी होते तेव्हा त्या सगळ्या गोष्टी चालू होत्या. पण इथं आलो सरांना फक्त एक फोन लावला, आम्ही काय म्हणलो हॉल बुक झाला आणि आमचं सेशन चालू आहे. सेम तसं झालं, त्या दुसऱ्या दिवशी सर आले, एकदा हॉल पण बुकिंग झालं, सगळ्या गोष्टी झाल्या. म्हणजे काय फक्त पॉझिटिव्ह विचार, हम विचार के बोल रहे थे हाल बुक करने, मैं बोला हाल बुक हो गया, उसमें हम मीटिंग करने कोई चिंता मत करो, हो गया, समझे ना। हम थैंक यू सर, थैंक यू। मैं कभी कंटिन्यू 8 किलोमीटर दिन में नहीं चलिया, कंटिन्यू 10 दिन मेरा एक कमिटमेंट रह गया, 10 दिन डेली 8 किलोमीटर के हिसाब से 80 किलोमीटर चला मैं, तो मैं कमिटमेंट रह गया। जब भी मैं उठा तो मैं अपने आप को अप्रिशिएट करता था। जब 4 बजे मैं उठा हो जाता, 12 बजे मैं सो गया, 4 बजे उठ जाऊंगा, 12:30 सोया, 4 बजे उठ गया, तो मैं अपने आप कमिटमेंट करने के बावजूद मेरे को मिल रहा है, तो क्या आप में नहीं होगा? यस सर। मैं सोचा था प्रेसिडेंट बनना है, तो मैं सोचा मेरा विजन बोर्ड, मेरा तो किताब लेकर आया नहीं, ऑफिस में ऊपर है, मैं कब बनना सोचा था, सितंबर तक बनना है, लेकिन मेरा वो सपना जून में खत्म हो गया। तो मैं सोचा कब, लेकिन मैं बुलेट लेना सोचा नवंबर दिसंबर में, लेकिन वो सितंबर में होगा। मतलब मैं चीज को चाह रहा हूँ, वो मेरे पास आ रहा है,
ये आपको अगला सेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन चीज है ना, 1 फरवरी को हम बात करने वाले, उसको आपको कैसा चीजों को आकर्षित करना है उसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहला आप अपना एक विजन रखो। आज 2021 नया है, 2020 में भी मेरे जिंदगी में हम सब लोग नसीब वाले हैं। बहुत सारे लोग बोलते 2020 हमारे नसीब में कुछ नहीं है, लेकिन 2020 में हम सब लोग जिंदा है, ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए अपने आप खुद को भगवान को 2020 में कोरोना को लाखों लोग मर गए, लेकिन हम जिंदा है, तो हम अपने आप को गर्व फील करना है। 2020 में मेरा नसीब नहीं है, अच्छा नहीं हुआ, एक तो बोलते हैं अच्छा होने से ही आप इधर बैठे हैं। सही बात है। फिर 2020 गया तो 2020 में अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीज आए थे। आप विलेज में आए थे, आपका प्रमोशन हुआ था, आपको इतना बड़ा फैमिली मिला, इतना मान सम्मान मिल गया। क्या इस चीजों को देखो ना, जो चीज नहीं है उसके ऊपर क्यों देखते हैं, समझे ना। इसीलिए जो चीज है वो मिले था उसके लिए हम 100%, जब हमारे पास ईगो नहीं होता, जब हम हर चीज के लिए थैंकफुल है, हम हर चीज को ग्रेटिट्यूड महसूस कर रहे, तो हमारे अंदर ईगो नहीं पैदा करता है। अगर आप चीजों को ग्रेटिट्यूड नहीं कर रहे तो आपके अंदर घमंड भी आ जाता है। मेरी बात समझ में आया? इसीलिए आप अभी अपना जिंदगी का आने वाले 1 साल का, आने वाले 5 साल का, आने वाले 3 साल का, आने वाले 10 साल का विजन रखो, विजुअलाइज करो। 10 रुपए का विचार मत करो। जो अपना गली में एक इंसान, सादा इंसान जाकर 1 करोड़पति बन रहे, तो हम तो नहीं। लोग कल्याण करने जाओ, लोग भगवान आपको 10 रुपए बांटो, आप भगवान आपको 100 रुपए देगा। सही। आप लोगों को मदद करने में खुशियां महसूस करो, हमेशा खुशियों से दो, चीजों को दे दो, तो ऑटोमेटिक जब हम सुबह में जाते हैं तो कुत्ते भो भो बोल कर मेरे पीछे पड़ने लगे, कुत्ते बोलने लगे इनको, वो भी कुत्ते बोलने लगे आई एम द बेस्ट, कुत्ते भी बोलने लगे तू नहीं, मैं भी बेस्ट हूँ बोल रही है। तो ऐसा उस चीज को महसूस किया। कुत्ते बोलने लगे आई एम द बेस्ट, आई एम द ग्रेट, आई एम लकीएस्ट, बोलने लगे कुत्ता भी, फिर अरे मैं ऐसा महसूस किया उसकी बातों को, क्योंकि उसकी भाषा मेरे को समझ नहीं आता, लेकिन मैं वो बोल रही समझा। विचार करने में रहता है नहीं, ये विचार किया था, समझे क्या? इसीलिए आप लोग अभी विजन बनाओ क्या करना है। 2021 आया अपनी जिंदगी में, तो हम इसके लिए 2020 के लिए जब आज तक हमको जिंदा रखने के लिए हम पहला जो हमारे माता पिता है, जो हमारे गुरु है, जो हमारे भगवान है, जिसको भी आप मानते हैं, उन सबको पहला हम धन्यवाद है, ठीक है। उसके बाद अपना एक विजन बनाओ, विजन रखो अभी, कल का नहीं, कल कभी आता नहीं है। किराना दुकान में लगता है उधारी, कल गया तो कल आ गया, कल आता नहीं है। अभी रखो, आपको क्या चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए, कल ही शोरूम जाओ, विजिट करो, शोरूम में टेस्ट ड्राइव करो, क्या करो। आपको घर चाहिए, कहाँ पर चाहिए, उस जमीन को देखो, उस फ्लैट को देखो, उस घर में जाकर फील करके आओ। पैसा चाहिए, जिसके पास पैसा है उसके पास देखो, आपको जो चाहिए, आपको लोगों से रिलेशन बनाना है, रिलेशन बनाने के लिए जाओ, तो पिक्चर देखो, सिनेमा देखो, क्योंकि कोई भी स्क्रिप्ट लिखना, अभी मान लो कोई पिक्चर आया, सैराट पिक्चर आया, मैं एग्जांपल बात करता हूँ, महाराष्ट्र में सैराट पिक्चर सभी लोग देखते बोलते देखे है ना, बाहुबली पिक्चर देखे, तो बाहुबली पिक्चर हो, कोई भी पिक्चर आया तो पहला उसको कौन लिखता है, एक स्क्रिप्ट लिखता है। क्या लिखता है दोस्तों? स्क्रिप्ट मतलब क्या है? और पहला ही सिनेमा थिएटर में स्टार्ट होने, प्ले होने से पहले ही वो क्या लिख दिया? दिया नहीं, स्क्रिप्ट लिख दिया ही नहीं, वहां पर वो विजुअलाइजेशन कर दिया, वो सक्सेसफुली थिएटर में लॉन्च किया। बाहुबली पिक्चर अभी दूसरा अभी आ रहा है, राजमौली का पिक्चर एक आ रहा है, दूसरा एक राधेश्याम नहीं है, कुछ आ रहा है, जूनियर एनटीआर और रामचरण का, हमारे साउथ का ही वो,
कुछ भी है, लेकिन वो पिक्चर के लिए भी और बाहुबली पिक्चर को देखने के लिए वो पहला ही विजुअलाइज कर दिया मेरा पिक्चर इतने करोड़ का टर्नओवर होगा, इस पिक्चर में ये हाईलाइट होने वाला है, ये भी ना प्रैक्टिकल से कर सो सही है। सही है। तो हम भी अपना विजुअलाइज अपना ड्रीम का एक स्क्रिप्ट लिखो, क्या लिखो, स्क्रिप्ट लिखो। पहला आपको क्या चाहिए वो चीज मिल गई, जैसा स्क्रिप्ट लिखो और उसको अपने आप एक रिकॉर्ड करो। तो स्क्रिप्ट पे लिखने को छोड़ दिया, वहां पर रोल प्ले किया, हीरो को लेकर आया, रोल प्ले किया या नहीं, यहाँ पर वो स्क्रिप्ट पर अपना खुद आपको चाहिए तो आप रोल प्ले करो और उसको एक रिकॉर्ड करो। रिकॉर्ड करना मतलब क्या है, रिकॉर्ड मालूम है, आप वो चीज मिल गई जैसा एक आपके मोबाइल में रिकॉर्ड ऑप्शन रहता है, उसको क्लिक करो, आप चीजों को फिर ये जैसा महसूस करो और उसको कंटिन्यू रात को सोते समय लगा के सो जाओ। कितने बार, रात को सोते समय लगा कर सो जाओ। नहीं सो गई सर मेरे दिमाग में जा रहा है, नहीं, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है, आपके सब आप सो गए लेकिन आपका दिमाग वो सब चीजों को सुन रहा है। कंटिन्यू चीजों को आप एक 10-15 दिन कर दिए तो 12वां दिन आपकी जिंदगी में मिराकिल हो जाएगा। सही है, सही है। मतलब इस चीज को पहला क्या करो, अपना विजन को, अपना ड्रीम को पहला स्क्रिप्ट लिखो, उसको रिकॉर्ड करो, उसको बार 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 सुनते रहो। नहीं तो विजन बोर्ड बनाओ, साथ में आपको आ जाएगा। आपको क्योंकि पिक्चराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक आप पिक्चर देखते नहीं आपको मिलता, समझेगा दोस्तों मेरी बात। ये विजुअल करने का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टेक्निक है। तो आप जो सोच रहे हो वो सब पूरा करेंगे, लेकिन आप सोचने में दम रखो, सोचने में हिम्मत रखो। 10 रुपए का 20 रुपए का हर कोई सोच रहा है। आपका गली में आपके रिलेशन में कोई बंदा 1 लाख रुपए कमा रहा है तो आप क्यों नहीं कमा सकते हैं? आपका गली में एक इंसान मर्सिडीज गाड़ी पर घूम रहा है तो आप क्यों नहीं घूम सकते? आपका गली में एक इंसान डुप्लेक्स एकदम बड़े 4 बहुत बड़ा बंगला में रह रहा है तो हम क्यों नहीं रह सकते? क्या आपके नसीब में लिखा नहीं ना भगवान तो झोपड़ी में ही जाना है, सोना है, तो यहाँ पर जाना है, तेरे के लिए साइकिल बैठ रहे हैं, तेरे लिए हीरो होंडा बैटरी बोल के लिख लिया नहीं ना। फिर आप आज ही अपना विजन क्या है, अगला इस साल में क्या करना है, अगला 5 साल में क्या करना है, अगला 10 साल में क्या करना है, उस चीज को देखो, उस चीज आपको मिल गई जैसा महसूस करो और उसका वहां पर अपना घर में जहां पर आप देख रहे हैं, मैं शायद बोलता हूँ मैं बेडरूम में रह क्या तो मैं कितना भी ना देखने पाया लेकिन मेरा दिमाग बोल रहा है अरे उधर कुछ तो लिख कर है देखना। मैं कितना भी देखने ना दिमाग नहीं लगाया लेकिन मेरा दिमाग बोलेगा अरे उधर कुछ तो लिख कर है देख। मैं कितना भी ना देखने की प्रयत्न किया लेकिन मेरा सबकॉन्शियस माइंड बोलता है उधर कुछ तो है देख। क्या किसी के घर में कुछ लिख के रखिए इससे उनको पता चलता है। सच बात है। इसीलिए आप पहला इस काम को करना है, विजुअलाइजेशन करना है तो विजुअलाइजेशन करो, आप उसका ड्रीम को 100% नहीं 200% पूरा होगा, लेकिन सोचने में हिम्मत रखो। ठीक है, समझ में आया दोस्तों? कोई सवाल? क्या अपना विजन रखेंगे? विजन रखेंगे? यहाँ पर और किसमें कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन? समझ में आया ना मेरी बात? क्लियर? दोस्तों आज मैं यहाँ से इस सेशन को खत्म करता हूँ।